हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज की हम क्लास में बात करेंगे रीट मेंस की। और रीट मेंस के लिए क्या बात करेंगे कि रीट मेंस जो है लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा की डेट जो है वो आपकी आ चुकी है। और परीक्षा सभी को पता चल गया है कि कब है, और लगभग सभी विद्यार्थी अब मेंस की तैयारी में लग गए हैं ना। और जो किनारे पे हैं वो असमंजस में है कि हम क्या करें। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी का बढ़ेगा, जो एक दो नंबर के आगे पीछे हो रहे हैं उनका बढ़ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रीट मेंस की और लेवल 1 और लेवल 2 की, कि कैसे सब्जेक्ट के वाइज नंबर्स को डिवाइड किया है और कैसे किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चंस जो है वह बनेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 300, है ना। पेपर कितने का होगा? 300 का पेपर होगा, और इसमें बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 300 का पेपर होगा, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपके लेवल जो पात्रता थी उसमें नेगेटिव नहीं था, लेकिन इसमें है। ओके। अब बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 के कितने सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना है, इससे हमें क्या है पता चल जाएगा। जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से कि हमें किसको कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 में जीके पूछा जाएगा आपको 180 मार्क्स का, है ना। जीके पूछा जाएगा जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ आ गया आपका। राजस्थान जीके, इसमें आपके क्या होगा? 180 मार्क्स का राजस्थान जीके पूछा जाएगा। जीके फिर आपका मैथ्स पूछा जाएगा लेवल 1 में। तो देखो लगभग सभी सब्जेक्ट है लेवल 1 में, सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट को 10-10 नंबर से डिवाइड कर रखा है। 10 नंबर का आपको मैथ्स पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी 10 नंबर की, इंग्लिश का आएगा 10 नंबर, साइंस का भी होगा आपका 10 नंबर, सामाजिक अध्ययन का भी होगा 10 नंबर। अब इसमें क्या है? शैक्षणिक गतिविधि, इसमें क्या होगा आपका 8x5, यानी जो सभी सब्जेक्ट हैं आपके, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, इन सभी की क्या है, इन सभी के जो विद्यालय विषय है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी कि हिंदी के 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का, आपका मैथ्स का 8 नंबर का, ऐसे करके सभी का 8 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 40 मार्क्स का। ओके। फिर है आपका साइकोलॉजी, शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान, उसका आएंगे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन। सूचना तकनीकी के आ गए आपके 10 नंबर के। तो ये आपके टोटल हो गया 300 मार्क्स का। ठीक है, तो 300 मार्क्स का हो गया आपका लेवल 1 के लिए। और नेगेटिव मार्किंग है ही इसमें, आपको किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा जो है लेवल 2 के लिए आपको डिवाइड करना पड़ जाता है ना। इसमें तो क्या आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, एसएसटी भी है, मनोविज्ञान और तकनीकी तो है ही, है ना। और जीके है ही। इसमें जीके का वेटेज जाता है। इसमें इसमें जीके का वेटेज ज्यादा है। आपको कितना आ गया? 180 का जीके का वेटेज आ गया। ओके। अब लेवल 2 की बात करते हैं। तो लेवल 2 का जो जीके है वह कितना है? वह 130 का 130 का पूछा जाएगा। अब इसमें तो क्या है, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं? आप हिंदी से दे सकते हैं, इंग्लिश से दो, एसएसटी से दो, साइंस से दो, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू, जो भी तीसरा सब्जेक्ट है, अगर आप उससे है तो उससे वो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अब वो चूज कैसे करने पड़ेगा? इसमें आपने बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है वो कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो है बीए का सब्जेक्ट। अब बीए में आपके क्या है? मान लो आपके बीए में है, एक हिंदी हो गया, एक किसी के इंग्लिश है, और एक किसी के मान लो ज्योग्राफी मान लो, है ना। एक तो ये है। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है वो आपका हिंदी से भी दे सकता है, इंग्लिश से भी दे सकता है, और ज्योग्राफी से भी, मतलब एसएसटी से भी दे सकता है। ओके। और एक वही है जिसका आपका हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल है, और किसी का ज्योग्राफी मान लो। तो यह जो है यह हिंदी से नहीं दे सकता, ये एसएसटी से ही देगा, क्योंकि इसके पास में एसएसटी के ही सब्जेक्ट हैं। ओके। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं अपना सब्जेक्ट
चुनने में। वो सोचते हैं कि मैंने बीएड में अगर मैंने हिंदी ले लिया था, बीए का कोई जरूरी नहीं है। नहीं, आपका बीए में भी वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो आपका बीए में हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश से दे रहे हो तो आपका बीए में इंग्लिश होना चाहिए, है ना। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है तो आपका एसएसटी हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन वही विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी है तो वो तीनों से दे सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एसएसटी की ज्योग्राफी आ गई, हिंदी और इंग्लिश तो आ ही गया आपका। ओके, तो ये विद्यालय विषय है, यहाँ का वेटेज बढ़ गया आपका, इसका है 120। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां के है, शिक्षण विधियों की है आपके 20 नंबर की, और शिक्षा मनोविज्ञान है ये भी आपका 20 नंबर का, सूचना तकनीकी है आपकी 10 नंबर की। तो ये भी हो गया आपका टोटल कितना हो गया 300। ठीक है, ये हो गया आपके 300 मार्क के। लेवल 1 का भी हो गया, लेवल 2 का भी हो गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएड वाले जिन्होंने लेवल 1 के भी एग्जाम दिए हैं, लेवल 2 के भी दिए। ऐसा नहीं है, जो लेवल 2 के विद्यार्थी हैं बीएड वाले, तो वो सिर्फ लेवल 2 की ही तैयारी करें, वो लेवल 1 की तैयारी ना करें। ओके, वो लेवल 2 की करेंगे, क्योंकि आपके बीएड वालों को लेवल 1 से हटा दिया गया है। ओके, और परीक्षा डेट है आपकी, डेट कब आ गई, जनवरी की 2026 को। तो ज्यादा समय भी नहीं है अब आपके पास में। तो आप जैसे नंबर से डिवाइड कर लीजिए, आपका किस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए, क्या वेटेज रहेगा अंकों का वो आपको पता चल चुका है। और 1/3 नेगेटिव रहेगी, क्योंकि आपके उस लास्ट वाले में आपके नेगेटिव नहीं थी पात्रता में, तो इसमें 1/3 नेगेटिव है। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो क्या है नेगेटिव सारे करके आ गए थे, है ना, सारे करके आ गए कि चलो नेगेटिव तो है नहीं, तो वहां कुछ बच्चे बच गए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नेगेटिव से बचना है ना, नेगेटिव मार्किंग से क्या करना है, बचना है, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।